योगासन करने से हमारी ब्लड शुगर कम रहती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए डॉक्टर जयती हमारे साथ जुड़ी है। तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किए हुए योगा आसन आप ध्यान से देखना और फॉलो करना। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीसीओडी के लिए 5 इफेक्टिव योगासन। हमारे लाइफस्टाइल के बदलाव से पीसीओडी एक आम समस्या बन चुकी है। हमारे खाने पीने के साथ ही एक्सरसाइज का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल ये पीसीओडी को कंट्रोल करने में होता है। तो पहले हम जानेंगे पीसीओडी में होता क्या है। लाइफस्टाइल के बदलाव के कारण हमारा वज़न बढ़ जाता है, हम मोटापा से ग्रस्त होते हैं। ऑलमोस्ट 80% महिलाएं जो पीसीओडी से ग्रस्त है वो मोटी होती है, यानी कि उनका वज़न ज़्यादा होता है। उसके साथ ही उनमें हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, उनकी एएमएच की मात्रा बढ़ जाती है, एलएच बढ़ जाता है और इसके साथ ही मेल हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन ये भी पीसीओडी में बढ़ जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनमें मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे शक्कर का जो कंट्रोल रहता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे शक्कर का चयापचय हो जाता है, जिसका पाचन होता है, इसमें भी डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। और इसका कारण रहता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंसुलिन की मात्रा हद से ज़्यादा हो जाती है और हमारे शरीर को पता नहीं चलता हमारे शरीर में कितना इंसुलिन है। और इस तरह के मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस से हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में जो फैट्स रहते हैं उसके डाइजेशन में भी गड़बड़ हो जाती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। और इस सारे बदलाव के कारण यंग एज में हमारे पीरियड्स अनियमित होते हैं, हमारे चेहरे पे मुहासे होते हैं, हमारे चेहरे पे अनचाहे बाल होते हैं, हमारे शरीर के विविध अंगों पे ब्लैक स्पॉट्स यानी कि धब्बे होते हैं। जब हम कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो हमें कंसीव होने में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और जब हमारी उम्र बढ़ जाती है तो हमें जल्दी डायबिटीज़ होना, जल्दी हाइपरटेंशन होना यानी कि हमारा बीपी बढ़ जाना, हार्ट अटैक्स आ जाना, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। और उसके साथ ही हमारे गर्भाशय के अंदर का जो एंडोमेट्रियल लेयर रहता है उसके कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आइए हम जानेंगे डाइट और अपने रूटीन एक्सरसाइज जो हम जिम करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, उसके साथ ही योगा हमारे पीसीओडी पे कैसे असर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पीसीओडी के महिलाओं में स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है। तो योगा में माइंडफुल कंपोनेंट रहता है, इसीलिए पीसीओडी में हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे हार्मोन्स रेगुलराइज करने में मदद होती है। जो हफ्ते में 3 बार 1-1 घंटे का योगा करते हैं उनमें ये पाया गया है कि उनकी टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो गई है और उनकी एलएच और एएमएच की लेवल भी कंट्रोल में आ गई है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, योगासन करने से हमारी ब्लड शुगर कम रहती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए डॉक्टर जयती हमारे साथ जुड़ी है। तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किए हुए योगा आसन आप ध्यान से देखना और फॉलो करना। हाय, मैं डॉक्टर जयती, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम जानने वाले हैं योगा आसनास फॉर पीसीओएस। वैसे तो पीसीओएस को ट्रीट करने के काफ़ी एक्सरसाइजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक ट्रेनिंग एंड ऑल्सो योगासनास को कंबाइन करके पीसीओएस को ट्रीट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हम कौन से 5 योगासनास करेंगे जो हमारे पीसीओएस को बेटर बनाएगा। तो चलिए हम पहले सीखने वाले हैं बद्ध कोणासन। इस आसन को शुरू करने के लिए हमें पहले इस पोजीशन में आना है। इस पोजीशन में आने के बाद हम अपना राइट लेग अपने ग्रोइन की तरफ या पेट की तरफ खींच लेंगे। फिर हम अपना लेफ्ट लेग
अंदर की तरफ लेते हुए दोनों हाथों से कुछ इस प्रकार अपने पैरों को टाइट पकड़ेंगे। अब इस पोजीशन में हमें रिलैक्स्ड पोजीशन में पीठ स्ट्रेट करते हुए बैठना है। याद रखें, कहीं पर भी आप बेंड नहीं रहोगे या फिर आपको डिस्कम्फर्ट नहीं फील होना चाहिए। यदि हो सके तो इस पोजीशन में आप कामली बैठे, आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करने के लिए आप नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे, कुछ इस तरह। आपको ये एक्सरसाइज कुछ 3 से 5 बार रिपीट करनी है और रिलैक्स पोजीशन में ही करनी है। ये पोजीशन में हमारे बॉडी को काफी बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरे इरेक्ट या फिर स्ट्रेट पोस्चर की वजह से मेरा कोर काफी स्टेबल है, यानी मेरे पेट के मसल काफी स्टेबल हो जाते हैं। काफी ज्यादा ब्लड सप्लाई मेरे पैरों की तरफ आने लगता है, जिससे कि मेरी तकलीफें और हार्मोनल इम्बैलेंस कम होने में मदद होती है। अगला आसन जो हम करने वाले हैं वो है सुप्त बद्ध कोणासन। इसके लिए हमें 2 लोड की जरूरत या फिर 2 बोल्स्टर्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं हम ये कैसे करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास 2 बोल्स्टर्स हैं। अगर आपके पास घर पे ब्लॉक्स है या फिर तकिए है जो काफी फर्म है, तो आप उनके साथ भी ये एक्सरसाइज या ये आसन कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए हमने ये 2 बोल्स्टर्स लिए हैं। अब इनका काम क्या है? जब मैं लेटूंगी तब मेरा सिर का भाग इस बोल्स्टर पर होगा और मेरे स्कैपुला या फिर ये जो पिछला भाग है ये इस बोल्स्टर पर रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। पहले मैं साइड की तरफ आऊंगी, फिर शिफ्ट होते हुए मैं टर्न हो जाऊंगी। अब मुझे ध्यान रखना है कि मैं अपने पैर सीधे कर लूं, फिर अपने कोहनी की मदद से मैं पीछे की तरफ मुड़ने जा रही हूं। अब हमें अपने बॉडी को एडजस्ट करना है और ये तकिया सिर के नीचे और ये जो बोल्स्टर है वो एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे प्लेस करना है। इस पोजीशन में आ जाने के बाद हमें अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़ना है, जैसे हमने बद्ध कोणासना में किया था। इस पोजीशन में आते ही आप अपना एक हाथ पेट पर रख सकते हैं, दूसरा हाथ उस हाथ पर ओवरलैप करते हुए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये पोजीशन में आपकी बैक पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाती है, पूरे बॉडी को अच्छा ब्लड सप्लाई मिलता है, प्लस लोअर लिम्ब भी या फिर निचला भाग भी जो है वो स्ट्रेच होता है। इस पोजीशन में आप खुद को 3 मिनट तक रख सकते हैं विद डीप ब्रीदिंग। उठते समय आप टर्न कीजिएगा और फिर आप वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाइएगा। अब हम हमारे तीसरे आसन को देखने जा रहे हैं, ये है उस्त्रासन। चलिए जानते हैं हम इसे कैसे करेंगे। इस आसन को करने के लिए हमें वज्रासन में आना पड़ेगा। मैं आपको ये आसन साइडवेज दिखा रही हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से ये समझ में आए। मैं फिलहाल वज्रासन में बैठी हुई हूँ। हमें इस पोजीशन से अपने नीज की तरफ या फिर घुटनों की तरफ आना है। फिर धीरे धीरे हम अपना हाथ ऊपर की तरफ स्लाइड करते हुए पीछे अपने एड़ी को पकड़ेंगे। उसी तरह से हम अपने दूसरी ओर एड़ी को पकड़ते हुए हमें पूरी तरह से पीछे झुक जाना। इस पोजीशन में हम डीप ब्रीदिंग भी करेंगे। फिर हम वापस न्यूट्रल पोजीशन में आकर रिलैक्स करेंगे। हमें उस्त्रासन के दौरान एक चीज जरूर याद रखनी है, जब हम इस पोजीशन में आते हैं तब हमें हमारी कमर को आगे की तरफ पुश करते हुए यह आसन करना है। अब जानते हैं इस आसन के कुछ फायदे। ये आसन जब हम करते हैं तब हम काफी ब्लड सप्लाई अपने ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस की तरफ पहुंचाते हैं। इसके वजह से हमारे काफी पीसीओएस की तकलीफें कम हो जाती है। अब हम जो हमारा चौथा आसन सीखने वाले हैं वो है शलभासन। अब शलभासन में करते क्या है चलिए जानते हैं। पहले हमें साइड की तरफ
जाते हुए साइडवेज सोना है। फिर मैं पेट के बल सोने जा रही हूँ। आप इस पोजीशन में कुछ देर के लिए रिलैक्स भी कर सकते हैं। कुछ देर के रिलैक्सेशन के बाद हम शलभासन की ओर बढ़ेंगे। हमें अपनी चिन नीचे की ओर इस मैट पर रखनी है। अपने दोनों हाथों को मैं अपने पैरों के नीचे रखने जा रही हूँ। फिर इस पोजीशन से हमें धीरे धीरे कोशिश करते हुए अपने पैरों को सीधे ऊपर उठाना। हम इस आसन को 3 से 5 बार रिपीट करते हुए फिर से रिलैक्स पोजीशन में जाएंगे और खुद को रिलैक्स करेंगे। इस आसन को कुछ 3 से 5 बार रिपीट करने के बाद हमें रिलैक्स करना काफी जरूरी है। इस आसन के कई फायदे हैं। उनमें से एक है कोर स्ट्रेंथनिंग या फिर पेट के मसल को स्ट्रॉन्ग करना। अब हम जाते हैं अपने आखिरी आसन की तरफ, जो है प्रसारिता पड़ोतासन। अब इसमें हमें क्या करना है? ये हमारा आखिरी आसन है और जो स्टैंडिंग पोजीशन में है। चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज, हमें अपने दोनों पैरों को दूर रखना है। पैरों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए मैं अपने पूरे बॉडी का जो वेट है वो अपने पैरों की तरफ दे रही हूँ। अब दोनों हाथों को एक साथ ऊपर करते हुए मैं नीचे की तरफ झुकने वाली हूँ। याद रखें, जब भी आप नीचे झुके, जब भी आप नीचे झुकने की कोशिश करें, आपकी पीठ सीधी हो। अब इस पोजीशन में अगर मैं चाहूं तो अपने दोनों हाथ नीचे की बल टच कर सकती हूँ या फिर अपने अंगूठों को पकड़ सकती हूँ। इस पोजीशन में मैं 10 काउंट करूंगी और डीप ब्रीदिंग भी करूंगी। फिर इस पोजीशन से ऊपर आते समय मैं फिर से वही पोजीशन में आते हुए धीरे धीरे अपनी पीठ को सीधी रखते हुए रिलैक्स करूंगी। ये एक्सरसाइज भी हमें 3 से 5 बार करनी। तो आज हमने जाने हैं 5 ऐसे योगासन जो हमको पीसीओएस में काफी हेल्प करते हैं। इनके बेनिफिट्स तो आपने देखे ही हैं। इनके बेनिफिट्स में क्या क्या होता है, चलिए और एक बार देख लेते हैं। इनके बेनिफिट्स में ब्लड सर्कुलेशन काफी बढ़ता है टुवर्ड्स योर ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस। इन एक्सरसाइजेस से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ती है। मेरी यही सलाह है कि अगर आप किसी को जानते हैं जिसे पीसीओएस की तकलीफ है या अगर आपको खुद पीसीओएस की तकलीफ है तो जरूर इन 5 योगासनास को ट्राई कीजिए। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया पीसीओडी के दरम्यान हमारी स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा रहती है, हमारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब रहते हैं और हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहता है। तो जब हम ये इफ़ेक्टिव योगासन करते हैं तो ये सारे कंट्रोल में आने में मदद होती है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे ये गायनिक, इनफर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए और इसके साथ हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े रहिए। धन्यवाद।